साथियों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल PYQ गाइड। आज मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं कि आपने हमारी जो डेली वोकेबलरी प्रैक्टिस फ्रॉम PYQ सीरीज चल रही है, जिसमें SSC CGL के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की वोकैब डिटेल्ड ऑप्शन डिस्कशन के साथ कराई जा रही है, उसमें आपने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा। इसी के साथ साथ मैं अब आपके लिए लाया हूं लेटेस्ट वोकेबलरी जो एसएससी ने अभी फरवरी और मार्च के महीने में पूछी है। जैसा कि एसएससी ने एग्ज़ाम कैलेंडर निकाल दिया है कि आने वाले एग्ज़ाम सब इलेक्शन के बाद से स्टार्ट हो जाएंगे, तो उन सभी एग्ज़ाम्स में आने वाली वोकैब जो है उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। एग्ज़ाम में इसी तरीके की वोकैब पूछी जाएगी, इस बात के लिए मैं आपको गारंटी देता हूँ। आप मिस मत करिए इस चीज़ को। जब मैं भी एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहा था, तो मैं भी जो जो लेटेस्ट एग्ज़ाम एसएससी कराती थी, मतलब जैसे मेरा जून में एग्ज़ाम है, तो मई में, मार्च में, अप्रैल में, फरवरी में, 3-4 महीने में जो भी एसएससी एग्ज़ाम कराती थी, उसकी वोकैब, उसके क्वेश्चन सारे करके जाता था। मैंने भी एसएससी सीजीएल में 3 बार सिलेक्शन लिया है। आपको इसी स्ट्रेटजी से चलना पड़ेगा, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ। ये वीडियो देखने के बाद आप हमारे टेलीग्राम चैनल या ग्रुप पे जो भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उसे आप ज्वाइन करें। उसके थ्रू इस बुकैप को याद करने के बाद, नोट्स बनाने के बाद, रिवाइज करके आप क्विज अटैम्प्ट करें और देखें कि आपको कितना याद है। ठीक है, बट ध्यान रहे, पहले क्विज बाद में अटैम्प्ट करें, पहले वीडियो देखें पूरी, अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि बीच में कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, जो आप अगर स्किप करके देखोगे तो वो मिस हो सकती हैं। इसलिए वीडियो पूरी देखनी है आपको, कुछ भी मिस नहीं करना है। ये आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगी। आइए अब हम श्री गणेश करते हैं, शुरुआत करते हैं अपने क्वेश्चंस की। क्वेश्चन नंबर 3 है ये, अभी एसएससी जीडी का जो एग्ज़ाम है उसमें पूछे गए क्वेश्चंस हैं। इससे आपको पता चलता है कि आपका लेटेस्ट पैटर्न क्या है एग्ज़ाम को लेके एग्जामिनर ने या जो कंपनी आपका पेपर बना रही है उसने क्या माइंडसेट रखा है। तो आपको ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे उसमें। देखिए, पहले ईडियम्स का मीनिंग पूछता था, अब उसने क्या किया है, देखिए क्या पैटर्न बनाया। चूज द ईडियम फ्रेजेज दैट कैन बी सब्स्टिट्यूट द हाईलाइटेड ग्रुप ऑफ वर्ड्स मीनिंगफुली। He often changes plans while doing his work, so his task remain incomplete. मतलब वो क्या करता रहता है, ऑफनली मतलब ऑफन मतलब प्राय, मतलब मोस्टली वो क्या करता रहता है कि अपने प्लान चेंज करता रहता है जब भी वो वर्क करता है। इससे क्या होता है कि उसके जो काम है वो इनकम्प्लीट रह जाते हैं। जैसे कि मैं आपको एक लाइव एग्जांपल दूं, अगर आप बुकैब मेरे चैनल पर देख रहे हैं तो इसको रिगरसली फॉलो कीजिए, एक एक वीडियो पूरी कंप्लीट देखिए, नोट्स बनाइए। अगर आप अपने बीच में प्लान्स चेंज करते रहेंगे तो आपकी बुकैब कभी कंप्लीट नहीं हो पाएगी। इसलिए मैं आपको बताता हूँ, आप अपने प्लान्स चेंजेस मत कीजिए। मतलब आप अपने घोड़े जो हैं, जो आपने घोड़े दौड़ाए हैं अपने प्लान मंजिल को बनाने के लिए, मंजिल को पाने के लिए, उन घोड़ों को बार बार बदलिए मत, उसी घोड़े से रेस लगाइए। इसका मतलब चेंजेज हॉर्स इन मिड स्ट्रीम। मतलब आप सोच रहे हैं कि यार अब बुकैब समझ नहीं आ रही क्या करूं, तो आप 10 वीडियो इस चैनल की देख रहे हो, 10 वीडियो इस चैनल की। तो आपको बताता हूं, इस चैनल पर बुकैब का वन स्टॉप सॉल्यूशन आपको धीरे धीरे मिल जाएगा। हम जिस तरीके से करा रहे हैं वैसा यूट्यूब पर किसी ने नहीं कराया है। तो अब जैसे पूछा गया है ही ऑफन चेंजेस प्लान्स, तो इसका मतलब आप अपने घोड़े मत बदलिए। घोड़े मत बदलने का मतलब आप अपने जो प्लान्स हैं उनको चेंज मत कीजिए, एक ही प्लान पे अटक रहिए मिड स्ट्रीम में। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका क्या होगा, आपका गोल अचीव नहीं होगा, यही वो कह रहा है। ही ऑफन चेंजेस प्लान्स वाइल डूइंग हिज वर्क, सो हिज टास्क रिमेन इनकम्प्लीट। मतलब वो ऑफनली वर्क के दौरान प्लान चेंज करता रहता है, जिससे कि उसका कोई भी टास्क कंप्लीट नहीं हो पाता है। इनकम्प्लीट की स्पेलिंग याद कर लीजिए। अच्छा, इसमें एक चीज़ और ऑब्जर्व करने वाली है, वो और बता देता हूँ कि देखिए ये चेंजेस प्लान्स प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो यहाँ पे भी प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ये चीज़ ध्यान रखिए। देखिए आप, ठीक है। अब इसका मतलब क्या होगा, चेंजेज हॉर्सेज इन मिड स्ट्रीम। चेंज हॉर्सेज इन मिड स्ट्रीम का मतलब क्या होता है, टू स्टॉप यूजिंग वन सिस्टम एंड स्टार्ट यूजिंग अनदर वन, और टू स्टॉप सपोर्टिंग वन पर्सन और स्टार्ट सपोर्टिंग समवन एल्स। मतलब आपने किसी भी सिस्टम को छोड़ के दूसरा सिस्टम यूज करना चालू कर दिया, अपने प्लान्स चेंज करके, अपनी पॉलिसी चेंज करके। कोई बंदा आपको सपोर्ट कर रहा था, उसको चेंज करके किसी दूसरे को आप सपोर्ट करने लग गए।
या फिर कोई डिफरेंट लीडर और पॉलिसी है ड्यूरिंग ए टाइम व्हेन सीरियस प्रॉब्लम्स आर बीइंग डील में। जब सीरियस प्रॉब्लम डील करने की बात आई तो आप अपने लीडर और अपनी पॉलिसी, अपने प्लान्स जो भी हैं वो सब बदल लिए। ब्रेक अ लेग, ब्रेक अ लेग होता है किसी के आपके पास गुड लक है। ब्रेक अ लेग मतलब आपने, जैसे मैं आपको बोलूँ, दो बंदों में लड़ाई हो रही है, वो आपस में लड़ रहे हैं। जब दो बंदे आपस में लड़ रहे हैं, अगर किसी ने सामने वाले की, अगर उसका लक अच्छा हुआ, इस बंदे का अगर लक अच्छा है तो अगर उसने सामने वाले का क्या लेग अगर तोड़ दी, और लेग पे मार पाना मतलब बहुत मुश्किल है। अगर उसका लक अच्छा है, एल से लक और एल से लेग, अगर उसका लक अच्छा है तो वो लेग पे मारेगा और जंग जीत जाएगा। मतलब उसका क्या होगा, गुड लक होगा। जैसे रिमेंबर द शो मस्ट गो ऑन, रिमेंबर द शो मस्ट गो ऑन, गुड लक ब्रेक अ लेग। मतलब आपका लक अच्छा है कि आप सही टाइम पे पहुंचे, कि शो जो चालू हो रहा है बस। क्लियर। अगला, इन द सेवेंथ हेवन, सेवेंथ हेवन मतलब सातवें आसमान पे हो। सातवें आसमान पे मतलब आपका रिजल्ट आया और आपका एक्साइज इंस्पेक्टर में वर्दी पहन के सिलेक्शन हो गया और आप सातवें आसमान पे पहुंच गए हो, मतलब आप वेरी हैप्पी हो, एक्सटेक्सिक। मतलब क्या होता है एक्सटेसी, स्पेलिंग याद कीजिए, ECSTATIC, एक्सटेक्सिक। एक्सटेसी प्रशंसा, परमानंद, मतलब आप सेवेंथ हेवन में हो। क्लियर। अगला वर्ड है स्पिल द बीन्स। जैसे किसी की इंटेंशन नहीं थी, कोई बंदा या बंदी बीन्स लेके जा रहा है, अब वो क्या हुआ, वो गिर गए, स्पिल हो गए। अब उन बीन्स में वो बॉम्ब लेके जा रहा था या फिर कुछ छिपा के ले जा रहा था किसी से, तो क्या हुआ, उन बॉम्ब, वो बीन्स हैं उसमें से वो स्पिल हो गए, गिर गए, तो इसका मतलब उसका वो राज खुल गया। इसका मतलब स्पिल द बीन्स का मतलब होता है रिवील सीक्रेट इन्फॉर्मेशन अनइंटेंसली और इनडिस्क्रीटली। मतलब अनइंटेंसली वो गिर गए और उससे क्या हो गया, राज खुल गया। इस तरीके से आप याद कर सकते हो। स्पिल द बीन्स का मतलब होता है रिवील सीक्रेट इन्फॉर्मेशन अनइंटेंसली और इनडिस्क्रीटली। इन द सेवेंथ हेवन मतलब वेरी हैप्पी, एक्सटेटिक, ECSTATIC। ठीक है, स्पेलिंग जरूर इंपॉर्टेंट याद है, ध्यान रखिएगा। चेंजेज होर्स इन द मिनिस्ट्री मतलब आप प्लान चेंज कर रहे हो बार बार, जिससे आपका कोई भी काम कंप्लीट नहीं होगा। अगला है ब्रेक अ लेग, ब्रेक अ लेग मतलब होता है लक। क्लियर। ये वीडियो पूरा कंप्लीट देखिए, इसके बाद अपना क्विज अटैम्प्ट कीजिए, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, उसमें आपको क्विज मिलेगा, उससे आप अटैम्प्ट कीजिए। सेम क्वेश्चंस होंगे, जिससे कि आपको क्या होगा कि आपको रिवीजन में आसानी रहेगी। जो आप गलत कर रहे हैं उनको एक बार दिन में रिवाइज कर लो। Question number 5. In the following question, out of given four alternatives, select the alternative which best express the meaning of idioms and phrases. Have a good run. Have a good run का मतलब होता है to experience joy or success in some endeavor. Endeavor मतलब होता है आपका प्रयास, आपने किसी चीज़ को अटेम्प्ट किया है, उसमें आपको जॉय और सक्सेस एक्सपीरियंस हुआ है, बट ओनली फॉर ए लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम। जैसे किसी की कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब लगी, अब उसको बता दिया भाई आपका 3 साल के लिए जॉब लग गई है, तो उसको लिमिटेड टाइम के लिए जो खुशी हो रही है, उसने जो प्रयास किया, इंटरव्यू दिया, मेहनत करी, तो उसको इंटरव्यू मतलब लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए उसको क्या मिल रही है, खुशी मिल रही है, जॉय है, सक्सेस है, तो ये लिमिटेड टाइम पीरियड। टू एक्सपीरियंस जॉय और सक्सेस इन सम एंडोवर बट फॉर अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम। ये आपको याद रखनी है। एंडोवर की स्पेलिंग ENDEAVOUR, ENDEAVOUR। एंड ओवर का मतलब होता है आपने कोई प्रयास किया है, कोई अटेम्प्ट लिया है। ए गुड अमाउंट ऑफ मनी, ए लॉन्ग जर्नी, जर्नी की स्पेलिंग याद रखिए, JOURNEY। टू एस्केप फ्रॉम प्रिजन, एस्केप के बाद प्रपोजिशन फ्रॉम आती है। अगला क्वेश्चन नंबर 6। फोर सेंटेंस आर गिवन आउट ऑफ विच 3 हैव ऑल करेक्ट स्पेलिंग। देखिए स्पेलिंग करेक्शन के लिए पहले कैसे इजी से क्वेश्चन पूछता था, 4 स्पेलिंग दे देता था, 5 छांटना होता था, जैसे ये वाला कि एक स्पेल इनकरेक्ट है वो बताइए या करेक्ट बताइए। अब उसने क्या किया, प्लान चेंज कर दिया, उसने पैटर्न चेंज किया कि सेंटेंस दे दिया, वो भी सेंटेंस भी कैसे डिफरेंट दिए। अगले में क्या है, सेम सेंटेंस रिपीट हो रहा है, बट इसमें क्या है, दैट मेड मी प्रेटी अनईजी अगेन ऑन बट ओनली फॉर अ मिनट। दैट मेड मी प्रेटी अनईजी अगेन बट ओनली फॉर अ मिनट। अब आपको एक होमवर्क दिया जा रहा है कि आप मुझे ये बताइए, ये जो सेंटेंस 1 है, सेंटेंस 2 है, सेंटेंस 3 है, इनमें क्या मिस्टेक है जिसकी वजह से ये तीनों गलत हो गए। आप एक कमेंट कैसे करेंगे, वन वन में ये स्पेलिंग सही है, ये सही है, ये सही है, ये सही है। दूसरे में ये सही है, ये सही है, ये सही है, ये सही है। या आप ऐसे कर सकते हैं
कि आप कमेंट इस तरीके से करिए कि पहले मैं ये स्पेलिंग इनकरेक्ट हुई है, मतलब सपोज रिमोट की स्पेलिंग गलत है, लोडेड की स्पेलिंग गलत है, ट्रिम की स्पेलिंग गलत है, टर्निप की स्पेलिंग गलत है, इसमें इसकी स्पेलिंग गलत है, इसकी स्पेलिंग गलत है, ऐसे करके कमेंट करिए। ये आपका होमवर्क है, आप मुझे कमेंट करके बताइए। अगली वीडियो में हम सबसे पहले इसी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। इसका मतलब क्या है, दैट मेड मी प्रेटी अनईजी अगेन बट ओनली फॉर अ मिनट। देखिए मिनट की स्पेलिंग सही है, अगेन की स्पेलिंग सही है, अनिजी की स्पेलिंग सही है, प्रेटी की स्पेलिंग सही है, दैट मेड मी सारी स्पेलिंग सही है, तो ये आंसर हो जाएगा। उसमें क्वेश्चन में पूछा भी वही गया है कि करेक्ट स्पेलिंग वाला बताना है आपको। अगला क्वेश्चन है, सेलेक्ट द सेंटेंस विद नो स्पेलिंग एरर। अब वो सेंटेंस बताना है जिसमें कोई भी स्पेलिंग एरर नहीं है। तो स्पेलिंग एरर, आई हैड टू प्ले मेलोडी, MELODY, 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 एमी, ये गलत हो गया क्योंकि मेलोडी की स्पेलिंग सही क्या है, मेलोडी। मेलोडी मतलब म्यूजिकल साउंड होती है, कुछ सॉन्ग होता है। क्लियर। अब वाइल, वाइल की स्पेलिंग सब में सेम है। चलिए साइमल्टेनियसली की स्पेलिंग आपको पता होनी चाहिए, SIMULTANEOUSLY। साइमल्टेनियसली मतलब एट द सेम टाइम, कोई भी चीज़ सेम टाइम पे हो रही है। SIMULTANEOUSLY सही है। SIMULTANE ये गलत हो गया, तो मतलब टू गलत हो गया और एक ही फोर गलत हो गया। अब वन और थ्री हैं। SIMU ये तो ठीक है, SIMULTANEOUSLY यहाँ तक सही है। उसके बाद प्लेइंग है, प्लेइंग है, हारमनी HARMUNY गलत हो गया, तो यानी ये भी गलत। तो आंसर क्या होगा, 3। आई हैड टू प्ले मेलोडी वाइल्ड साइमल्टेनियसली प्लेइंग हारमनी विद हिम। इसका मतलब जैसे अगर बोलें किसी को म्यूजिक है, मतलब राग गाना है, तो पीछे से ताल दे रहे हैं। जैसे अगर किसी को म्यूजिक गाना है, गाना गाना है, तो पीछे से आप क्या दे रहे हैं, उसमें नोट्स दे रहे हैं। नोट्स दे रहे हैं मतलब पीछे ऑर्केस्ट्रा चल रहा है, गाना बज रहा है, तो कोई गा रहा है तो उसको पीछे से सपोर्ट किया जा रहा है, हारमोनी साइमल्टेनियसली सपोर्ट किया जा रहा है, एक साथ चीज़ें हो रही हैं। आई हैड टू प्ले मेलोडी वाइल साइमल्टेनियसली प्लेइंग हारमोनी विद हिम। हारमोनी मतलब ए म्यूजिकल लाइन दैट हार्मोनली कॉम्प्लीमेंट्स द मेलोडी। अब मैंने कल आपको वीडियो में बताया था COMPLIMENT और COMPLEMENT, इनका मीनिंग आप कमेंट करिए, इन दोनों का मतलब क्या है। ए म्यूजिकल लाइन दैट हार्मोनिकली कॉम्प्लीमेंट्स द मेलोडी, मतलब यू सिंग द लीड पार्ट, आई विल सिंग द हारमोनी। मतलब कोई गाना गा रहा है, उसको पीछे से सपोर्ट दिया जा रहा है, तान दी जा रही है, स्वर दिया जा रहा है, दैट इज कॉल्ड हारमोनी। अगला क्वेश्चन नंबर 10 है, विच ओनली वन इज स्पेल्ड करेक्ट। सरप्राइज की स्पेलिंग क्या होती है, SURPRES। इसने क्या किया, एक आर गायब कर दिया, SUR वाला। सरप्राइज का मतलब अनएक्सपेक्टिंग एस्टोनिशिंग इवेंट, मतलब आपके लिए आश्चर्य है, सरप्राइज हो गए। सक्सेसफुल, SUCCESS, दो एस आते हैं, एक ही एस इसमें दिए हैं, तो ये भी गलत हो गया। सक्सेसफुल मतलब आपने कोई डिजायर्ड रिजल्ट या डिजायर्ड एम जो भी आपका था वो आपने अचीव कर लिया, तो आप सक्सेसफुल हो गए। अगला वर्ड है रिलीवेंट, विद होल्ड, सॉरी विद होल्ड, WITHHOLD। विद होल्ड स्पेलिंग सही है। विदहोल्ड का मतलब होता है रिफ्यूज टू गिव समथिंग दैट इज ड्यू और डिजायर्ड बाई अनदर। जैसे आपने देखा होगा कि SSC कई बार क्या करती है, एक रिजल्ट बच्चों की विदहेल्ड कर देती है। क्यों विदहेल्ड कर दिया, कि कोई डॉक्यूमेंटेशन एरर हो गई या कोई चीज़ उसको मिल नहीं पाई जिससे उसे डाउट हो रहा है, तो उसने क्या किया, उन डॉक्यूमेंट या उनका रिस्पॉन्स सबमिट नहीं हो पाया प्रॉपरली, उस पर टेक्निकल ग्लिच आ गया, तो क्या हुआ कि SSC ने उन बच्चों का रिजल्ट विदहेल्ड कर दिया। विदहेल्ड कर दिया मतलब देने से मना कर दिया, रिफ्यूज कर दिया। रिफ्यूज टू गिव समथिंग दैट इज ड्यू और डिजायर्ड बाई अनदर। अगला वर्ड है रिलीवेंट, RELEVANT होता है, VANT, VENT नहीं है। इसमें दो ई तो ऑलरेडी आ गए, तो लास्ट वाला ए आएगा, RELEVANT। रिलीवेंट मतलब क्लोजली कनेक्टेड और अप्रोप्रिएट टू व्हाट इज बीइंग डन और कंसिडर्ड, जो भी काम कर रहे हैं उससे रिलीवेंट डॉक्यूमेंट्स, रिलीवेंट इन्फॉर्मेशन, दैट इज रिलीवेंट, उससे संबंधित। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, चूज द वर्ड दैट इज अपोजिट इन द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। एंटीपैथी, एंटीपैथी होता है स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ डिसलाइक, किसी से घृणा, तो एंटीपैथी हो गया किसी से घृणा। अब इसका सिनोनिम बताना है या एंटोनिम, देखते हैं। अपोजिट बताना है तो अपोजिट क्या होगा, प्रेम, तो लव हो गया। सिनोनिम पूछता तो हेट हो जाता, ठीक है। अब दो वर्ड हैं, LAMENT, लामेंट, और एक है फीकंड। फीकंड क्या होता है, फीकंड वर्ड ऐसे आप याद कर सकते हो कि फर्टाइल से रिलेटेड है, फीकंड और फर्टाइल। प्रोड्यूसिंग और कैपेबल ऑफ
प्रोड्यूसिंग और कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग एबंडेंस ऑफ ऑफस्प्रिंग और न्यू ग्रोथ, हाईली फर्टाइल। मतलब कोई भी चीज़ फ्रूटफुल है, प्रोडक्टिव है, हाई यील्डिंग है, तो इसे बोलेंगे फीकंड। फीकंड कैसे याद कर सकते हो? फर्टाइल से। फर्टाइल और फीकंड सिनोनिम है। अगला हमारा वर्ड है एलेमेंट। लेमेंट मतलब किसी के लिए बिलाप करना, वो भी किस पर्टिकुलर में, किसी से कोई पजेसिव हैं आप। ए पैसिनेट एक्सप्रेशन ऑफ ग्रीफ और सॉरो। मतलब बिलाप करना, लेमेंट का मतलब होता है एक तरीके से ए पैसिनेट एक्सप्रेशन ऑफ ग्रीफ ऑफ सॉरो। मतलब किसी से आप पैसिनेट, बहुत दुख हुआ है आपको किसी के जाने का, तो आप बिलाप कर रहे हैं क्योंकि आप उससे पजेसिव थे, जुड़े हुए थे। पैसिनेट एक्सप्रेशन ऑफ ग्रीफ ऑफ सॉरो। अगला हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा, जिसमें पूछा गया है सिनोनिम और सिमिलर मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। एनी एनर्वेट। एनर्वेट का मतलब होता है मेक समवन फील ड्रेन्ड और एनर्जी एंड वाइटलिटी। मतलब एनर्जी ड्रेन हो गई, जैसे ड्रेन तो समझ गए एक नाली को बोलते हैं, एनर्जी ड्रेन हो गई मतलब एनर्जी उसमें से निकल गई। तो मतलब कोई ऐसा बंदा जो फील कर रहा है कि उसकी सारी एनर्जी एग्जॉस्ट हो गई है, टायर हो गया, फटीग, मतलब वो बिल्कुल थक गया है। तो इसका क्या होगा सिनोनिम? डीवाइटलाइज। आपने युवराज सिंह को एडवर्टाइज करते सुना होगा, रिवाइटल की गोली खा लीजिए, रिवाइटल। तो रिवाइटल का मतलब आप रिवाइटल की गोली खाओगे तो दिन भर एनर्जेटिक रहोगे, ऐसा उनका कहना है। तो इसका जस्ट अपोजिट डिवाइटलाइज। डिवाइटलाइज का मतलब हो गया आपके अंदर, वही सिनोनिम बताना है ना, डिवाइटलाइज। डिवाइटलाइज का मतलब आपके अंदर एनर्जी नहीं रहेगी, मतलब डिप्राइव ऑफ स्ट्रेंथ और विगर। आपके अंदर स्ट्रेंथ नहीं है, आपके अंदर विगर नहीं है, मतलब साहस नहीं है, एनर्जी नहीं है। तो क्या हो गया? डिवाइटलाइज उसका सिनोनिम हो जाएगा एनिवरेट का। इनसिक्योर और सिक्योर तो समझ गए, आपस में एंटोनिम सिनोनिम। सिक्योर सुरक्षित है, इनसिक्योर असुरक्षित है। डिजुलेशन, DESOLATION। डिजुलेशन मतलब होता है स्टेट ऑफ कंप्लीट एम्प्टीनेस और डिस्ट्रक्शन। मतलब आप एक तरीके से एक डेजर्ट में चले गए तो वहाँ पे क्या है? कंप्लीट एम्प्टीनेस है, वहाँ पे कोई है ही नहीं। मतलब ए स्टोनी डेजुलेशन ऑफ डेजर्ट, डिस्ट्रक्शन। समझ में आ गया? डेजुलेशन मतलब क्या हुआ? बिल्कुल अलग एम्प्टीनेस है, कोई भी आसपास है ही नहीं, कंप्लीट एम्प्टीनेस। क्लियर? इस तरीके से आपको PYQ गाइड यूट्यूब चैनल पूरी वोकैब की तैयारी करा रहा है, जिसमें आपको अभी लेटेस्ट वोकैब बताई जा रही हैं, जो आने वाले अपकमिंग एग्ज़ाम, जो इलेक्शन के रिजल्ट के बाद 4 जून के बाद से 5 जून से एग्ज़ाम कंडक्ट होना चालू होंगे। जैसे CPO का है, SSC में सिलेक्शन पोस्ट फेज 12 का है, और CHSL का है। ये ऐसे 3-4 एग्ज़ाम जो हैं, JEE का है। इन सब में जो भी बुक आती हैं वो सब हम कराएंगे, मतलब उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। PYQ गाइड यूट्यूब चैनल पर एक सीरीज ऑलरेडी चल रही है। मैं जब सिलेक्शन के लिए पढ़ाई करता था SSC CGL में, मैंने भी 3 बार सिलेक्शन लिया है, तो मैं भी ऐसे ही पढ़ता था सेम, कि जो अभी लेटेस्ट एग्ज़ाम हुए उनकी बुक है, उनके क्वेश्चंस करके जाओ। ठीक है? वो मैं आपको, अगर आप कहेंगे तो क्वांट के, GS के, उस सारे क्वेश्चन आपको करा दूंगा, जिससे कि आपको लेटेस्ट पैटर्न एग्ज़ाम का पता चलता है और आप एग्ज़ाम के बहुत करीब होते हैं कि आपके सिलेक्शन आपका बिल्कुल निश्चित हो जाता है। ठीक है? ये वीडियो पूरा अंत तक देखिए, जैसा कि आपने देखा ही है। और PYQ गाइड ऑफिशियल चैनल जो हमारा यूट्यूब पर है, और इसका ग्रुप भी है, ये दोनों की लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। आप ज्वाइन करिए, अपना क्विज अटेम्प्ट करिए, अपने आप को देखिए कि आप कितना कर पा रहे हैं। सारे मीनिंग्स आपको पता होने चाहिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। आपके व्यूज ही, आपके कमेंट्स, आपके लाइक्स ही हमारे लिए मोटिवेशन है। आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, जिससे कि हम ऐसी ही वैल्यूएबल वीडियो आपके लिए ला सकें, जो आपके एग्ज़ाम में काम आ सकें, आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा सकें। थैंक यू सो मच साथियों, थैंक यू।